नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुनकुने पानी से एनिमा, फ़ायदे क्या हैं और कैसे लगाना चाहिए। दोस्तों, एक बार क्या हुआ, अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल ये बताओ कि तुम्हारा कौन सा दिन सबसे अच्छा होता है। बीरबल ने बड़ा लंबा सोच के बाद उत्तर दिया, राजा, जिस दिन मेरा पेट सबसे ज़्यादा साफ होता है। और इंडियन इंटीग्रेटेड मेडिसिन में ये जो स्टेप है, ये सबसे पहला कदम है, हमारा पेट साफ होना। और आप जानते हैं, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि सारी बीमारियां पेट से ही आती हैं। दूसरा, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में तो यही मान्यता है कि जो हमारा पुराना खाना पेट में सड़ता है और उससे जो टॉक्सिन निकलता है, जहर निकालता है, वही सारी बीमारियों की जड़ है। एज एन एलोपैथिक डॉक्टर, मेरा अनुभव इस तथ्य से पहली बार ऐसा हुआ कि एक बच्चा था, उसको एस्मा था और वो काफ़ी लंबे समय से खांस रहा था। उसको सारी दवाइयाँ दी जा चुकी थी, फिर भी उसकी खांसी रुक नहीं रही थी। वो घर गया और घर में पड़ोसन ने उसे कुनकुने पानी का एनिमा दे दिया। आधे घंटे बाद धीरे 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 खांसी बंद हो गई। वो माँ ने आकर मुझे ये कहानी सुनाई। मैंने बड़ा गौर से इस कहानी को सुना और फिर चिंतन चालू हो गया एक रास्ते पे। कुनकुने के पानी का एनिमा, हमारा पेट साफ होना और बीमारियों से क्या रिश्ता है इसका। अब ये अनुभव बहुत लंबे समय का हो गया है, ऑलमोस्ट 15 साल, और सिलसिला इतना इंटरेस्टिंग है कि आप भी सोचेंगे कि ये कितना सिंपल तरीका है और कितनी सारी बीमारियों की काफ़ी हद तक जड़ हटा देता है। एक अनुभव मैं आपको सुनाती हूँ। एक 2 साल का बच्चा मेरे पास आया। उसकी माँ ने 6 महीने की उम्र से उसे सिर्फ बिस्किट और ऊपर का दूध दिया था, और ये बच्चा बड़ा ही चिड़चिड़ा, रोता हुआ, हमेशा माँ का पल्लू पकड़े। फिर मैंने पूछा कि पेट साफ कैसे होता है, तो वो बोली बड़ी मुश्किल से 8 दिन में एक बार होता है, और वो भी बहुत दर्द के बाद होता है। बच्चा पॉटी सीट पे बैठ नहीं सकता, खड़े होकर पॉटी करता है और दरवाजे के पीछे चला जाता है, और बड़ी मुश्किल से मोशन जो करता है वो बकरी की लेंडी जैसा सूखा मल पास करता है। अब इसको कुनकुने पानी का एनिमा दिया गया। सुबह शाम देते देते हमें 4 दिन हो गए। 5वें दिन बच्चे के मोशंस पास होना चालू हुए और वही सूखी लेंडी जैसा मल पास हुआ जो पूरा ब्लैक था, फाउल स्मेलिंग था, और हम 7 दिन तक सुबह शाम देते रहे। उसके बाद हमने कम करके एक एक बार और फिर धीरे धीरे और कम करते गए। आज वो बच्चा रोज़ अपने मन से पेट साफ करता है और उसका बिस्किट बिल्कुल बंद करवा दिया है। दोस्तों, बिस्किट मतलब मैदा होता है, और मैदा जो है एक बार पेट में जाता है तो चिपक जाता है आंतों से और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कोई भी चीज़ मैदे की हो तो हमें बिल्कुल नहीं देना है। आज ये बच्चा फल सब्जी अच्छे से खा रहा है, दलिया अच्छे से खा रहा है, सैलेड्स अच्छे से खा रहा है, दूध दही घी मक्खन मलाई मीठा, और बहुत खुश है, खेल सकता है, प्लेग्राउंड पे जाता है, अपनी माँ का पल्लू पकड़ के नहीं जीता, और अपने मन से रोज़ पेट साफ करता है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि एनिमा की आदत लग जाएगी। ऐसा नहीं होता है। जब हम एनिमा को लगाते लगाते पेट पूरा साफ कर देते हैं तो हमारी बॉडी का बैलेंस वापस आ जाता है और हमारा शरीर खुद अपने आप पेट साफ करना सीख जाता है। तो ये इसमें एडिक्शन नहीं होता है। एक और अनुभव आपको सुनाना चाहती हूँ। एक 6 साल का बच्चा था। वो 8 दिन में एक बार पेट साफ करता था, और वो भी बड़ी मुश्किल से। तो उसका जांचें हुई, उसके कोलोन से बायोप्सी ली गई और उसे हर्शस्प्रंग डिसीज़ लेबल किया गया और उसका ऑपरेशन प्लान किया गया। पर क्योंकि माता पिता गरीब थे, वो ऑपरेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, मैंने उसका विटामिन डी टेस्ट कराया, वो कम था, मैंने विटामिन डी का इंजेक्शन दिया और कुनकुने पानी का एनिमा चालू कर दिया, दिन में 2 बार। करीब 15 दिन उन्होंने एनिमा दिया और उसके बाद बच्चा अपने आप मोशन करने लग गया। उन्होंने एनिमा धीरे धीरे कम करके पूरा बंद कर दिया, 1 महीने बाद तो पूरा बंद, और बच्चा ऑपरेशन से भी बच गया। धीरे धीरे उसका इंटेलिजेंस भी बढ़ने लग गया। दोस्तों, यही ब्यूटी है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है, देयर इज़ गट ब्रेन एक्सिस। अगर हमारा पेट संभला हुआ रहेगा, पेट की हेल्थ अच्छी रहेगी, तो हमारे ब्रेन की हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो ये बच्चा धीरे धीरे इसका इंटेलिजेंस बढ़ता गया। इसके पिताजी कहते थे कि मैं सुबह इसको जिस जगह पे छोड़ के जाता था, शाम को ये मुझे वहीं मिलता था,
और आज वो बच्चा पूरी कॉलोनी में दौड़ दौड़ के मस्ती करता है, सबको मदद भी करता है, खुश रहता है, रोज़ सुबह मॉर्निंग रन के लिए भी जाता है। एक और अनुभव सुनिए। एक 10 साल की बच्ची थी, उसको सुबह 5 बजे झटके आना चालू हुए, 6 बजे तक लगातार झटके आते रहे। उन्होंने उनकी दवाइयाँ दी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, स्प्रे दिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस, मतलब दवाइयाँ देने के बावजूद भी झटके रुकते नहीं हैं। वो हॉस्पिटल में लाए, हॉस्पिटल में भी हमने इंजेक्शन्स दिए, पर उसके झटके थोड़े तो रुके पर पूरी तरह से नहीं रुके। अब मैंने इस बच्ची को झटके आते आते जो आधे रुक गए थे, उसमें मैंने कुनकुने पानी का एनिमा दिया। और दोस्तों बताओ, इतना बड़ा आश्चर्य मैंने देखा कि जैसे ही बच्चे का मोशन पास हुआ वैसे ही झटके रुक गए, और झटके रुकने के बाद एक नींद लगती है और एक गहरी सांस चलती है, वैसी सांस चलने लग गई। उस दिन मुझे ये भी पता चला कि पेट अगर साफ़ हो तो झटके भी रुक सकते हैं। दोस्तों, माइग्रेन के मरीजों को जब दवाइयाँ दी जाती हैं तो वो लंबे समय तक दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाते खाते उनकी किडनी ख़राब हो जाती है, और मैंने अपनी आँखों के सामने देखा है कि एक बुज़ुर्ग लेडी को आखिरी में किडनी फेलियर हो गया, फिर वो डायलिसिस पे चली गई। तो इसीलिए मैंने और रास्ता ढूंढने की कोशिश की, और जो न्यूली फॉर्म्ड इंडियन इंटीग्रेटेड मेडिसिन है, इसमें माइग्रेन के पेशेंट्स को मैं सुबह शाम 2 बार एनिमा देती हूँ, 1 महीने बाद से 1 बार कर देती हूँ, और 2 महीने तक एनिमा हम लगातार देते हैं। उसके साथ हम उनका खान पान चेंज करते हैं, विटामिन डी टेस्ट करते हैं, विटामिन डी का लेवल सही करते हैं। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि ये जो पेट साफ़ करते हैं एनिमा से, और ये जो डाइट और विटामिन डी, इससे माइग्रेन की जड़ ही हट जाती है। और फिर बाद में पेशेंट आराम से 7 दिन में एनिमा लेता रहे तो वो माइग्रेन कभी पलट के वापस नहीं आएगा। तो आप ये समझिए कि बीमारी की जड़ हट रही है। हम अगर पेट साफ़ कर रहे हैं, डाइट चेंज कर रहे हैं, विटामिन डी करेक्ट कर रहे हैं, तो ये कितना सेफ़ रास्ता है एज़ कम्पेयर टू टेकिंग दर्द की दवाइयाँ। दर्द की दवाइयाँ बीमारी की जड़ लगातार बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है? जब हम दर्द की दवाइयाँ लेते हैं तो हमारी आंतों के जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो आंतों का साफ़ होना कम हो जाता है। तो ये जो इंडियन इंटीग्रेटेड मेडिसिन में मैंने बताया कि हमारा पेट साफ़ होना सबसे पहला काम है, और दवाइयाँ लेके अगर हम पेट साफ़ को और धीरे कर रहे हैं और कम कर रहे हैं तो हम जड़ तो बढ़ा रहे हैं ना। तो इस बात पे आप गहन चिंतन कीजिए और ये सोचिए कि इंडियन इंटीग्रेटेड मेडिसिन किस प्यारे तरीके से माइग्रेन की जड़ हटाता है। आप सभी ने सुना होगा कि सब लोग कहते हैं दमा दम के साथ ही जाता है, मतलब पूरी ज़िंदगी दमा चलता है। और बाल दमा के लिए कहते हैं कि 5 साल की उम्र के बाद जाएगा। पर अगर दमा की मतलब एस्मा की जड़ समझ ली जाए तो बच्चों में सिर्फ 15 दिन लगते हैं पूरी बीमारी की जड़ हटाने में, और बड़ों में 2 से 6 महीने, और किसी किसी को 1 साल भी लगता है। तो मैं आपको 2 इंटरेस्टिंग अनुभव सुना रही हूँ मेरे। एक बच्चा था जिसको 365 दिन सांस चलती थी। उसके माता पिता कहते थे हम 365 दिन अस्पताल जाते हैं, बारिश हो, गर्मी हो, ठंड हो। तो इस बच्चे को जब मैंने कुनकुने पानी का एनिमा लगाया सुबह शाम, तो उसके वही ब्लैक मोशंस, फाउल स्मेलिंग मोशंस पास हुए। मैंने उसको विटामिन डी का इंजेक्शन दिया, खान पान बदला, और उसके बाद 3-4 दिन बाद धीरे धीरे करके उसका सांस का जो खांसी का सांस का कार्यक्रम था वो कम होता गया है। और उसके पिताजी को इतना आश्चर्य लगा कि ये ऐसे कैसे हुआ, एनिमा से ये कैसे हुआ, क्योंकि मेन जड़, हर बीमारी की बहुत सारी जड़ें होती हैं, और मेन जड़ हर बीमारी की पेट होती है। तो अगर हम पेट को संभाल लेते हैं तो बीमारी की जड़ हटाने में हमें बहुत सहूलियत हो जाती है। दूसरा एक पेशेंट था, उसमें वो बच्चे को पेट दर्द बहुत ज़्यादा होता था, खांसी आती थी, सांस चलती थी। उसके माता पिता इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने इलाज छोड़ ही दिया था। तो एक बार फिर वो मेरे पास आया और उससे हमने कुनकुने पानी का एनिमा लगाना चालू किया। उसके चाचा ने बताया कि जब उसको एनिमा लगाया और उसका पेट साफ़ होने लग गया
तो बदबू इतनी ज़्यादा थी कि उनके 4 मंजिला घर में हर कमरे में वो बदबू फैल गई थी। आप ये सोचिए कि कितना बड़ा जहर वो बच्चा रोज़ सहन कर रहा था। और कुनकुने पानी के एनिमा से वो पूरा साफ़ हो गया। 15 दिन लगे उसको, पर वो दिन है और आज का दिन है, कम से कम 8 साल हो गए हैं। वो बच्चे को वापस न तो खांसी आई, न तो सांस चली है। बड़ों में भी इसमें बहुत फ़ायदा होता है, परंतु बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। पेट साफ़ कर लिया, विटामिन डी, खान पान, और बड़ों में इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है। इमोशंस को भी बहुत संभालना पड़ता है एस्मा को ठीक करने के लिए। दोस्तों, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, बुढ़ापे में शरीर स्लो हो जाना, पूरे शरीर के अन्य दर्द, इन सब में कुनकुने पानी का एनिमा बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि वो बीमारी की एक जड़ हटा देता है और ये बीमारी के रिवर्सल में बहुत मदद करता है। आप ये सोचिए कि कोरोना टाइम्स में जब मैंने सिर्फ विटामिन डी, कुनकुने पानी का एनिमा, फल सब्जी, योगासन, प्राणायाम और धूप के साथ जब इन लोगों का इलाज किया, तो जिन जिन लोगों को ब्लड प्रेशर था, डायबिटीज़ था, उनका भी रिवर्सल हो गया। नॉर्मल दवाइयों के साथ जब हमने इलाज किया तो हमें लॉन्ग कोविड, पोस्ट कोविड के बहुत सारे लंबे सिम्टम्स मिले। पर ये जो इंडियन इंटीग्रेटेड मेडिसिन है, जिसमें विटामिन डी है, पेट साफ़ है, खान पान है, साइकोलॉजी है, इसके साथ वो कोरोना तो आराम से गया ही, उसके साथ ये डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर भी रिवर्स हो गए। अब आप कहेंगे कि यह तो अप्राकृतिक तरीका है, इसे क्यों करना चाहिए? तो दोस्तों, दवाइयाँ लेना भी तो अप्राकृतिक है और उनमें तो केमिकल हमारे शरीर में जा रहा है। कुनकुने पानी के एनिमा में तो सिर्फ पानी हमारे शरीर में जा रहा है और ये अप्राकृतिक नहीं है, क्योंकि ये नेचुरोपैथी का हिस्सा है, प्राकृतिक चिकित्सा का हिस्सा है। जब आप कभी वर्धा जाएंगे सेवाग्राम, तो गांधी जी के आश्रम में उनके 2 एनिमा पॉट आपको डिस्प्ले में दिखेंगे। मेरे खुद के नाना जी, 1920 की बात बता रही हूँ, श्री सदाशिव सोलापुरकर, वो भी कहते थे कि हर व्यक्ति को 15 दिन में एक बार एनिमा लेना ज़रूरी है। गौरतलब है कि वो जिस गांव में रहते थे उस गांव में एक भी डॉक्टर नहीं था, एक भी दवाई की दुकान नहीं थी। उन्होंने पूरा जीवन निरोगी निकाला है, बिना बीमारी के, बिना दवाई के, और आखिर में वो गए हैं समाधि लेके। तो दोस्तों, हमको थोड़ा सा चिंतन ज़्यादा करना है, एनिमा को एक्सेप्ट करना है। ये अप्राकृतिक नहीं है, ये नेचुरल है, क्योंकि हमारे साथ इतने सारे स्ट्रेसेस चलते हैं, तनाव चलते हैं, हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई है कि हमारे व्यायाम बहुत कम हो रहे हैं और कुछ लोग तो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। उसके कारण, सब चीज़ों के कारण हमारा पेट साफ़ नहीं हो पा रहा है और हमारी बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो इस पे आप ज़रूर सोचिए, और मेरी गारंटी है, क्योंकि मेरा 15 साल का अनुभव है, कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कुछ मिथ्स ऐसे भी हैं कि कुछ लोग बोलेंगे कि हमें हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, मतलब हमारे ब्लड का सोडियम कम हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सोचिए कि जब हम मुंह से पानी पीते हैं तो वही पानी तो एनिमा के थ्रू जा रहा है, हमारे एनस के थ्रू जा रहा है। तो मुंह से पानी पीने से जब सोडियम कम नहीं होता, तो वहाँ से पानी अंदर जाने से सोडियम कैसे कम होगा? और एक बात तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए, अगर हमारी किडनीज बहुत अच्छी हैं तो हमारा सोडियम ऊपर नीचे हो ही नहीं सकता। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि जब हम ट्यूब अंदर डालते हैं तो जख्म हो सकता है, इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है। तो आप ये देखिए, हम सिर्फ इतनी सी ट्यूब डालते हैं, और वो भी जब हम सांस गहरी लेते हैं, डबल गहरी छोड़ते हैं, मतलब योगिक प्राणायाम जिसको बोलते हैं, वो करते हैं, तो उससे हमारा एनस रिलैक्स हो जाता है। हम डर के करेंगे तो हमारा एनस एकदम कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, तो उसमें तो वो नली जाएगी ही नहीं। तो हमें पहले डीप ब्रीदिंग करना है, और फिर आसानी से पानी चालू करके, कभी कोई उसमें ल्यूब्रिकेंट भी लगा सकते हैं, जैसे लिग्नोकेन या कोकोनट ऑयल, और उसके साथ डालते हैं। सिर्फ इतनी सी नली डालनी है, और आप सोचिए ना कि नली का जो साइज़ है उससे 4 गुना ज़्यादा मोटी तो हमारी पॉटी रहती है। तो जब हमारी पॉटी से हमें इंजरी नहीं हो रही है, तो उससे 4 गुना ज़्यादा पतली नली से कैसे हो सकती है?
और एक ये भी कि हम अगर अपने हाथ से लगा रहे हैं तो हम अपने आप को इंजोर नहीं करेंगे। एक मिथ्य ऐसा भी है, या आप बोलें कुतर्क ऐसा भी लोग देते हैं कि इसकी आदत पड़ जाएगी और हमें फिर प्राकृतिक तरीके से पॉटी आएगी ही नहीं। ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि ये बीमारी की जड़ हटाता है, हमारे इंटेस्टिन्स को टोन देता है, तो धीरे धीरे हमारा पेट नॉर्मल पे आ जाता है। और जैसी बीमारी की जड़ हट जाती है, हमारा पेट अपने आप साफ़ होने लगता है, तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं। जैसे शुरू में अगर हमने 2 बार लेना चालू किया है तो फिर हम 1 बार कर देंगे, फिर 2 दिन में 1 बार, 3 दिन में 1 बार, फिर 7 दिन में 1 बार, फिर 15 दिन में 1 बार, फिर महीने में 1 बार भी कर सकते हैं। पर हम इसलिए 1 बार तो रखेंगे क्योंकि ये बीमारी वापस नहीं आए। कुछ लोग तो आराम से छोड़ भी सकते हैं अगर उनका सिस्टम बहुत परफेक्ट हो गया है तो। अब हम सावधानियों के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो जो आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो पीने का पानी ही होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पेट में जाना है। तो बाथरूम का ऊपर की टंकी का पानी बिल्कुल नहीं चलेगा, उसको हल्का कुनकुना पर करना है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उससे 1 डिग्री ऊपर, बस। तीसरा कि जब हम ट्यूब डालेंगे तो पानी चालू ही कर देना है, ताकि पानी के साथ वो आसानी से चली जाती है। हम लिग्नोकेन लगा सकते हैं एज अ ल्यूब्रिकेंट, हम कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, नारियल का तेल, एज अ ल्यूब्रिकेंट। और हमको उस समय लंबी गहरी सांस ज़रूर लेनी है, क्योंकि एनस फिर रिलैक्स रहता है। बच्चे को लगाना है तो उसको पहले बहुत अच्छी तरह से समझा दें, क्योंकि समझाने के बाद बच्चा बिना रोए लगा लेता है। और ये मेरा अनुभव है कि आप बहुत अच्छे से समझा दो, उसे कह दो कि आपकी ये बीमारी हट जाएगी, तो बहुत कोऑपरेट करता है। तो समझाना बच्चे को बहुत ज़रूरी है। फिर उसके जो उसका डब्बा आता है उसके रख रखाव में ये ध्यान रखना है कि हर बार एनिमा लगाने के बाद उसका पूरा पानी निकाल देना चाहिए, उसको उल्टा लटका देना चाहिए। 7 दिन में 1 बार उसको धूप में रख देना चाहिए। जो लाल ट्यूब होती है उसको तो आप हर 2 महीने में 1 बार बदल सकते हैं, और जो सफ़ेद डब्बा रहता है उसको आप 6 महीने में 1 बार बदलिए। ऐसा ना हो कि वो ट्यूब का रंग बदल जाए, और वो अगर काला हो जाता है मतलब उसके अंदर ब्लैक फंगस डेवलप हो रही है। तो इतनी लापरवाही न करें। हमेशा एनिमा पॉट यूज़ करने के पहले उसको देख लें, वो सही है तो ठीक है। अगर उसमें ब्लैक फंगस या अगर आपको कुछ डाउट आता है तो उसको छोड़ दीजिए, नया पॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, अब हम सम अप करते हैं। हमने क्या क्या समझा पिछले कुछ मिनटों में। सबसे पहले तो कुनकुने पानी का एनिमा बिल्कुल प्राकृतिक है, ये नेचुरोपैथी का हिस्सा है। इसमें शरीर में सिर्फ पानी जा रहा है, कोई दवाई नहीं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस हमको तरीका बहुत अच्छे से समझना है, उसका रख रखाव अच्छे से सीखना है। हमेशा डॉक्टर के गाइडेंस में ही पहली बार एनिमा लें, और जब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए फिर ही आप अपने आप ले सकते हैं। और याद रखें, एनिमा लेने से बीमारियों का रिवर्सल तो होता ही है, और जो व्यक्ति नॉर्मल है वो भी अगर 7 दिन में या 15 दिन में 1 बार एनिमा लेता है तो उसको जीवन भर कोई बीमारी नहीं आएगी, ऐसा रास्ता बन जाता है। धन्यवाद।